नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी शाह के गढ़ गुजरात पहुंचे। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे और राहुल के पहुंचते ही गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। उनके पुतले जलाए गए और जमकर विरोध किया गया। राहुल के काफिले में घुस गए और गाड़ियों को भी घेर लिया गया, ऐसी भी खबरें आई और पुलिस ने कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। साथ ही साथ पूरे इलाके में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। वजह यह है कि लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को लेकर सर्वधर्म समभाव की बात की थी और ये कहा था कि केवल बीजेपी या नरेंद्र मोदी या संघ ही हिंदू नहीं है, इन्होंने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है हिंदुओं की। तब से लेकर लगातार गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। बाकायदा गुजरात में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई और काफी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि खुलेआम बजरंग दल के कार्यकर्ता एक पार्टी विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त भी जब गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय में बजरंग दल ने हमला किया था, पत्थरबाजी की खबरें आई थी, तब कांग्रेस ने बयान जारी किया था कि राहुल ने भी कहा था कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर कायरतापूर्ण हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी कही हुई बात को और मजबूत करता है कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। और आज राहुल गांधी गुजरात गए, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। आज LOP बनने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा था, लेकिन उस दौरे का कुछ इस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहीं आज क्योंकि राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर है गुजरात में और अहमदाबाद पहुंचने पर राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वो अभी राजकोट अग्निकांड पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। मैं आपसे यहाँ कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के MP बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा
कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हम सब मिलकर गुजरात में उन्हें हराने जा रहे हैं। हम गुजरात में नरेंद्र मोदी और भाजपा को वैसे ही हराएंगे जैसे हमने उन्हें अयोध्या में हराया था। अब हार जीत तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का हमला और जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया था कि हिंदू जो संगठन है वो उनसे काफी नाराज है और इसको लेकर उन पर हमला हो सकता है। ऐसे में इस तरह की चीजें जो है वो काफी ज्यादा बचकाना हो सकती हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।